Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Sarabjit Kaur, I'm going to teach you the principles of microeconomics. Basically, it's a simple, you can say, if you have done economics in 12th, 11th and 12th, I think BCom के student हो तो सबने almost किया ही होगा. So बेसिक्स हमारे वही रहेंगे, बट हमने इसको थोड़ा सा जो है वो हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे. सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग दिस सेशन, तो आप साथ साथ चैट बॉक्स में अपने क्वेरीज जो है वो लिखते जाना, सो दैट के द whenever I'll check your I'll check chat box so that I can answer your queries. ठीक है. So the second thing is, if you have any WhatsApp group, आप सबका कोई ना कोई मे बी ग्रुप होगा, तो इफ पॉसिबल आप उसमें एक ऑफिशियल ग्रुप में मुझे जो है वो अभी मुझे लिंक शेयर कर देना, मैं ऐड हो जाऊंगी, सो दैट कि अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू फॉर दैट. Now there is a question, which book is best for economics? The economics, मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, आपको भी बोलूंगी कार्तिक के, जो चीज हमें समझ आती है वो हमारे लिए बेस्ट है, जो चीज हमें समझ नहीं आती वो हमारे लिए वर्स्ट है, राइट? बट फ्यू बुक्स आई कैन रिकमेंड यू सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम इधर उधर जाने के. आपके एसएल के नोट्स भी अच्छे हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आप प्रिंसिपल्स ऑफ Principles of Economics by Case and Fair. I'll just write. You can check it out. Principles of Economics by Case and Fair और by Lipsy and Christian. इनमें से दोनों, ये दोनों आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी, फ्री डाउनलोडेड है. तो अगर आप इफ यू हैव एनी ग्रुप, अगर आप मुझे ऐड करो, सेंड करोगे लिंक, तो मैं वहां पे भी आपको बुक्स जो है वो शेयर कर दूंगी, ई कॉपीज ऑफ दैट बुक्स. ठीक है. थैंक यू शिवानी, मैं अभी थोड़ी देर में इसको ऐड कर लूंगी. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक्स. नाउ आप सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आप सबने माइट भी पढ़ी हो, मुझे आई एम नॉट श्योर, बिकॉज वैसे भी ये ऑफलाइन सेक्शन नहीं है, तो मैं एक चीज सबसे वन टू वन इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा टिल द टाइम यू आर गोइंग टू आस्क इन द चैट बॉक्स. अभी स्क्रीन विजिबल हो जाएगी नीति, डोंट वरी. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इकोनॉमिक्स इज. Is economics? If somebody can answer me in the chat box, I'll happy to check it out कि आप economics के बारे में क्या जानते हो. I think now my screen is visible, right? Now few of you might say economics is, ma'am, the study of a firm, study of demand, you can say the consumer or industry or producer. So most people used to define economics like this. This is the application of economics. First of all, economics is basically how to find out the best solution out of the restrictions, various restrictions imposed on us. If let me say, I'll say, sorry. If let me check, I'll say
that economics is like I'm like using economics in day-to-day life. Some of you might agree with me and some of you will say, no, ma'am, you are not right, actually. But we are definitely applying economics in a day-to-day life. तो अगर डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं तो इफ यू डिफाइन इकोनॉमिक्स लाइक डिमांड फर्म थ्योरी, हाँ डेफिनेटली दीज आर द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशन है उसकी, बट ये डेफिनेशन अगर बिल्कुल सिंपल समझने की बात है तो इकोनॉमिक्स क्या है, हाउ टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम डिसीजन, द बेस्ट डिसीजन आउट ऑफ द मिनिमम रिसोर्सेस। आपके पास लिमिटेड पॉकेट मनी है, आप उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहते हो, राइट? सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। आपकी मदर खाना बनाती है, अब मैं आपको उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ कि आप कहोगे कि कैसे हम उसको डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम, ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। सो आपकी मदर जो है घर पे खाना बन रहा है, कोई भी बना रहा है, चाय बन रही है या कुछ भी बन रहा है, इवन यू आप में से भी कुछ लोग बना रहे होंगे, तो what the exactly is that कि उसमें आप let's suppose I am making a tea, उसमें कितना ऑप्टिमम लेवल पे पानी डलेगा, चीनी, चाय पत्ती, मिल्क, एंड कितनी देर में उसको बॉइल करना है। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। मैंने उसको ऑप्टिमम कैसे यूटिलाइज किया हर चीज को। एक कप चाय है तो एक कप चीनी, सॉरी एक कप चाय में एक चम्मच चीनी, राइट? कोई कहेगा नहीं मेरी 2 चम्मच चीनी। दिस इज द ऑप्टिमम थिंग वी आर डूइंग फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, लाइक सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स। एक सब वेजिटेबल्स बन रहे हैं तो उसमें कितना नमक डलेगा, कितनी मिर्ची डलेगी, कितना मसाला डलेगा, एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स आर देयर, कितनी देर उसको पकाना है गैस पे, लेट्स लॉस्ट ऑफ थिंग्स आर देयर इन योर माइंड, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी उन चीजों में से बेस्ट रिसोर्स निकाल लिया, राइट? मैंने बेस्ट रिसोर्स निकाले। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। अपनी पॉकेट मनी से आप मंथ प्लान करो इकोनॉमिक्स। योर मदर इज प्लानिंग द एंटायर monthly expenditure, your father is planning the entire monthly expenditure. Again the economics we are applying in daily life. आप अपनी इकोनॉमिक्स आप जब रोड पे जा रहे हो तो आप उसमें कितना, या मैं बस से जाऊं, मैं कार से जाऊं, मेट्रो से जाऊं, या मैं रिक्शा से जाऊं, या मैं पैदल जाऊं, अगेन यू विल फाइंड आउट द ऑप्टिमम थिंग्स फ्रॉम दिस थिंग। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज। सो इन बहुत सिंपल वर्ड्स में, मैं किसी डेफिनेशन में नहीं जा रही हूं, मैं सिर्फ आपको आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इकोनॉमिक्स इज दैट कि स्टडी of the optimum allocation of resources, right? जितने भी resources मेरे पास है, कोई भी resources हैं, मैं उन resources में से, अब आप दो टेलर है, टेलर आप उसको कपड़ा दे रहे हो, कोई बोल रहा है मुझे सूट बना दे, कोई बोल रहा है शर्ट बना दे, वो उसको ऑप्टिमम ही यूटिलाइज करके आपके नाप का बना रहा है, राइट? So definitely Siddhant, we can say optimum allocation of resources is nothing but your economics. How to find out the best from the minimum, the best. मैं अब मेरी satisfaction level की बात करोगे, आपकी बात करोगे, we are having n number of demands in our life. मैं बैठूंगी तो मैं तो कहूंगी मुझे ओबामा की मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बना दो, राइट? डिमांड है भी, कुछ भी हो सकती है, बट पॉसिबल है नहीं है, राइट? सो जितनी मेरी रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज में से मेरी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन निकल सकती है ना, दैट इज इकोनॉमिक्स। ओके, so that means I'm going to find out the thing best utilization of resources from the availability of the resource, right? मेरे घर में अगर मुझे चाय बनानी है तो पत्ती नहीं है तो मैं चाय नहीं बना सकती, राइट? सो द रिसोर्सेज जो हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसमें से मैं बेस्ट कैसे निकालूं, दैट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक्स। आई होप
it's clear what exactly the definition of economics is, right? So in simple words, how my screen is visible, right? How to find out, how to get, let me take it as a get. Optimum means how to get the best out of the minimum. The best means the thing that I want. मेरे पास अगर 100 रुपीज है तो मैं उस 100 रुपीज को ऑप्टिमम ही यूटिलाइज कैसे करूंगी. फॉर एग्जांपल मुझे घर से कॉलेज भी जाना है, मुझे उसमें से लंच भी करना है, मुझे उसमें से इवनिंग स्नैक्स भी, अपने टी वगैरह भी डिस्कस, एंड घर से कॉलेज से वापस भी आना है. तो मुझे सब कुछ देखना है उस 100 रुपीज में. अगर मैं बाय कैब जाऊंगी तो मैं तो 100 रुपीज वहीं खत्म कर दूंगी. तो आई एम नॉट गेटिंग द ऑप्टिमम सोल्यूशन. फॉर द ऑप्टिमम सोल्यूशन व्हाट आई विल गेट इज दैट I'll have to find out the, like मैं देखा बस में कितने रुपीस लगे, 20 रुपीस लगने हैं या 30 रुपीस लगने हैं या 40 लगने हैं, whatever. ठीक है, लंच करना है, मुझे 30 रुपीस चाहिए, मुझे टी भी नहीं है, 10 रुपीस चाहिए, एक्सेट्रा. वी आर हैविंग n number of the things. I can find out the all the demands, all the things, and how I'll get from that minimum level of the maximum level of the income, right? मुझे व्हाट्सएप का जो लिंक शेयर हुआ है मैंने उसको पब्लिक कर दिया है, तो प्लीज आप जो है उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं. मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगी आफ्टर द क्लास. ओके, सो द आई होप I'm very much clear to you guys. Now there are few problems that we let's suppose first let me tell you the little application part. Anshul and everybody, I'll join the group. मैं आप सबको मैसेज कर दूंगी, राइट? मैं भी वही जो मैंने पब्लिश किया है, जो सॉरी आई हैवंट डिड, मैंने गलत मैसेज पब्लिक कर दिया. मैं अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर रही हूँ. मैं इसको थोड़ी देर में आफ्टर द क्लास आई विल ज्वाइन दिस ग्रुप, ठीक है? एंड यू कैन, so now let me talk about the some application part. Now कहाँ मैं इकोनॉमिक्स को बेसिकली अप्लाई कर सकती हूँ. आप सबको कुछ पता है, लग गया है कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन अप्लाई फॉर इन केस ऑफ द कंज्यूमर customer satisfaction, right? Now what exactly is the consumer satisfaction or customer satisfaction? Now first of all, who is this customer, who is this consumer? कौन है ये? आप हो, मैं हूं, everybody is there. जो फाइनल प्रोडक्ट को, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर. नाउ कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम फाइनल कंज्यूम नहीं करते. फॉर एग्जांपल, मैं अभी एग्जांपल आपके सामने टी की ली थी, तो मैं उस एग्जांपल से ही आपको समझा देती हूँ, देन विल बी मोर क्लियर. अगर मैं ये चाय पत्ती, चीनी, वाटर और ये मिल्क, गैस, ये सब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये मैं इसको घर पे लेके आके खुद कंज्यूम करती हूँ, देन आई विल बी द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है? अगर इसी चीज को मैं चाय बना के मार्केट में सेल करती हूँ, देन आई एम नॉट द फाइनल कंज्यूमर. फाइनल कंज्यूमर इज अ पर्सन who actually finally consume the commodity, right? कमोडिटी है जिसको हम फाइनली कंज्यूम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूम बाय अ पर्सन. उसको हम जो है
फाइनल कंज्यूमर बोलते हैं, राइट। देन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सेटिस्फैक्शन क्या है, ठीक है। अब मेरे आई टोल्ड यू मैं तो वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस भी डिमांड कर सकती हूँ, मेरी सेटिस्फैक्शन वहां तक है, या और एल्स आई कैन से दैट कि ये मैं पीएम ऑफ इंडिया, सीएम ऑफ दिल्ली, सीएम ऑफ पंजाब, एनीथिंग आई कैन इमेजिन द थिंग्स। आई वांट अ ऑडी कार, आई वांट अ बिग बंगलो, आई वांट लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट, जो हमारी डिमांड्स में। बट हर चीज पूरी नहीं हो सकती, ये भी एक चीज है, बिकॉज वी आर ऑल आर हैविंग अ लिमिटेड रिसोर्सेज। मेरी लिमिटेड इनकम है, मैं उस इनकम को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करूं so that my satisfaction level will be the maximum with that range, right? So my satisfaction level will be the maximum with that range is called as the consumer satisfaction. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम हैविंग अ क्लास, यहाँ पे आई थिंक आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब उनमें से अब मैं वही हूँ, किसी को मेरी टीचिंग अच्छी लगेगी, किसी को ठीक नहीं लगेगी, किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, देन एन नंबर ऑफ द थिंग्स आर देयर, ठीक है। सो द थिंग इज आई एम द सेम वन, द टीचिंग यू ऑल द सेम, मैं सबको वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं सबको सेम चीज पढ़ा रही हूँ, सेम ही चीजें यूज कर, सब आप मेरे लिए एक से ही हो, राइट। फॉर मी यू गाइस ऑल आर, बट द थिंग इज सैटिस्फैक्शन लेवल डिफर्स, राइट। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल जो है दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब फॉर एग्जांपल किसी को टी नहीं पसंद, किसी को कॉफी नहीं पसंद, किसी को कोल्ड ड्रिंक नहीं पसंद, तो किसी को आइसक्रीम नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब एवरीबडी हैज इट्स ओन चॉइसेस, वो उन चॉइसेस में से अपनी बेस्ट कैसे निकाले। देन वी आर हैविंग producer satisfaction. Now who is the producer? I hope you guys are aware about that, who is the producer. बिल्कुल, फर्स्ट थिंग मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड है। आई टोल्ड यू, जैसे मैं तो डिमांड का क्या है, डिमांड तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की भी कर लूंगी, बट कैन आई बी दैट प्रेसिडेंट? सो now I hope everything is fine. So then what the producer, who the producer is, who is producing the product, right? So now producer produce कर रहा है, क्यों produce कर रहा है? क्योंकि वो what he wants is the maximum profit. अब उसके लिए भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये तो नहीं है लेबर अनलिमिटेड है जी, रॉ मटेरियल अनलिमिटेड है, मशीनरी अनलिमिटेड है, कैपिटल अनलिमिटेड है, एक्सेट्रा, लैंड अनलिमिटेड है, नो, एवरीथिंग इज लिमिटेड। जैसे लैंड है, इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, वाटर है, इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ये तो लिमिटेड सप्लाई में हमारे पास, अनलिमिटेड नहीं है, राइट। So that means how I'm going to best utilization of these two, and other thing, other than that, labor is also limited, even the skilled labor is also limited one, वो तो और ज्यादा लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक है। So that means I have everything in the limited things, right? तो मैं उन लिमिटेड थिंग्स में से अपने आप को मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे करूं, so that I can get the maximum profit, right? So again this is a task, right? So the producer want the maximum profit क्यों? Because उसने अपना टाइम लगाया, अपना efforts लगाए हैं, and the पैसा लगाया basically to earn the profits, ठीक है। So but
बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेस वो अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं कर सकता, प्रोडक्शन भी लिमिटेड में रहेगी, राइट। सो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से वो लिमिटेड प्रोडक्शन कैसे करे, सो दैट अब जैसे मैंने 5 यूनिट्स ऑफ लेबर और 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगाया, सो दैट कि मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकूं, 20 30 जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकूं, सो दैट आई कैन गेट द मिनिमम कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पे मैक्सिमम आउटपुट लेके आऊं। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज, the one who makes good, the one who supplies goods, right? Very right. See, let me tell you one thing. Right now I am not in a group. मैंने ग्रुप का लिंक शेयर किया है तो मैं भी ग्रुप में लिंक से ही आऊंगी। इनफैक्ट तो प्लीज डोंट शेयर योर नंबर विद मी, इंस्टेड आप उस लिंक को कॉपी कर लो एंड अपने व्हाट्सएप से आप ऐड हो जाओ लिंक से, राइट? बिकॉज मेरे पास जो है वो चीज मीन्स आई कांट ऐड योर नंबर, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट यू हैव टू ऐड योरसेल्फ। I hope producer satisfaction is also clear, right? Other than that, we can apply, we can apply including here producer में, we can apply economics in the firm equilibrium, we can apply in the industry equilibrium, and also the economy की level पे भी हम इसमें equilibrium find out कर सकते हैं, right? So other than that, economics can be applied in what time period, क्योंकि हमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ता है, हमने देखना है कि हमने मिनिमम जो है अपने चीजों यूज करके, ओके सपना आई विल टेक केयर ऑफ दिस, तो मिनिमम चीजें यूज करके मिनिमम द मैक्सिमम हम अपने जो है अपने मैन पावर को कम यूज करके और द प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज करके, सो दैट वी कैन सेव अवर मैन पावर, उसमें हम ज्यादा ध्यान दें। तो अगेन वी कैन अप्लाई, साइंस में अप्लाई होती है, नेचुरल रिसोर्सेज में अप्लाई होती है, सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज में अप्लाई होती है, आपकी एजुकेशन में अप्लाई होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। सोशल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम हर सोशल प्रॉब्लम में इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। साइंस इसलिए कि जितने भी साइंटिफिक थिंग्स हैं उसमें भी इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है। अब मैं एग्जांपल दूं, अगर मैंने टेस्ट कराने जाना तो वो मेरी बॉडी में से कितना ब्लड लें सो दैट कि वो टेस्ट प्रॉपरली हो सके, सारा वो ले नहीं सकते, राइट? और वो ये भी नहीं है कि 1-2 ड्रॉप से टेस्ट हो जाएगा, तो उनको एक प्रॉपर क्वांटिटी में चाहिए, राइट? तो वो क्वांटिटी कैसे डिफाइन होगी? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक्स मेथड, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आप सबके हाथ में एक एक मोबाइल फोन तो है ही है, स्मार्टफोन्स। अब आप उसमें अपना टाइम कितना यूटिलाइज करते हो? अगेन यू आर अप्लाइंग इकोनॉमिक्स ऑन दैट। 24 आवर्स है, आप कितने आवर्स स्लीप करते हो, कितने आवर्स मोबाइल यूज करते हो, कितने आवर्स में आप स्टडीज करते हो या पेरेंट्स की हेल्प करते हो। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब कर रहा है, या कोई सीए पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस टीचिंग, this BCom. So other than this, again you are applying the economics in a best possible manner in your day-to-day life. I hope यहाँ तक आप सबको क्लियर है। Apart from that, we are having some problems of economics. Sorry. There are 3 major problems of economics. So 3 problems of economics.
सेंट्रल प्रॉब्लम हम इनको बोलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। कौन सी कमोडिटी, what goods and services shall be produced, this is called as the what to produce। कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए आप हो सारे स्टूडेंट्स, आपके पास 4 या 5 सब्जेक्ट्स होंगे, राइट। उन 4 और 5 सब्जेक्ट्स में से आपने फॉर एग्जांपल व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या आपको देना है, 4 या 5 कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपके फर्दर एप्लीकेशन में काम आए, राइट। This is what is called what to produce, goods and services. Now let's suppose I'm going to start a new business. Example से बताती हूँ और अच्छे से समझे। I'm going to start a new business और उस business के लिए मैंने क्या किया, पहले let's suppose एक कार चूज की प्रोड्यूस करना। अब कार में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लो इनकम ग्रुप के लिए हम मीडियम इनकम ग्रुप के लिए प्रोड्यूस करें, अपर मिडिल क्लास के लिए या हाई क्लास के लिए, लग्जरी है या छोटी कार है, हैंडी टाइप कार है, या फिर एक मीडियम रेंज की कार है। सो फर्स्ट थिंग आई हैव टू डिसाइड विच मींस कौन सी पॉपुलेशन, कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है उनमें से, ठीक है। कौन सी कमोडिटी, कौन सी पर्टिकुलर कार प्रोड्यूस करनी है मैंने, लग्जरी करनी है, मीडियम क्लास करनी है, एक्सयूवी टाइप करनी है या स्मॉल कार करनी है, किस कैटेगरी में मुझे एंटर करना है मार्केट में, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द व्हाट टू प्रोड्यूस। मुझे क्योंकि आई हैव टू बी वेरी फोकस्ड। अगर मैंने अपना फोकस लूज कर दिया कहीं से भी, देन आई कैन लूज माय बिजनेस एज वेल। Why I'm going to target focus on this? We should first of all we have to look at the target population, right? So the target population जो है हमारा first task and that is really important task रहता है, ठीक है। जैसे we are having kids population, we are having a medium, जैसे मैंने let's suppose मैं इको स्पोर्ट्स कार प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मुझे पता है मेरा टारगेट किस पे, यंग पॉपुलेशन पे, those who are under like 22, 30, 35 years तक की एज के हैं, मेरा टारगेट उन पे है, राइट। सो दैट मीन्स the first thing is that I should be very much focused about the target. What to produce, what to produce मेरे टारगेट से पता चले किसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। Then I am coming towards the second question, how to produce। What to produce में बच्चे क्वांटिटीज भी आती हैं, कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस करनी है हमें। How to produce, I think you might aware about the labor intensive techniques and capital intensive techniques। दोनों आपके पास ज्यादा दोनों ही अवेलेबल है। मतलब कि ऐसी देखो, मैं एक चीज को पूरी तरह से यूज कर सकती नहीं कर सकती, मीन्स आई नीड एवरीथिंग इन दी कॉम्बिनेशन। मैं हर चीज को कॉम्बिनेशन में यूज कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, जैसे आई कैन टेक दी I have a particular I'm going to produce a same car, मुझे उसके लिए वो भी चाहिए, क्या नाम है, लेबर भी चाहिए, मुझे उसके लिए वो भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, मुझे उसके लिए द थिंग जो है लैंड भी चाहिए, राइट। मुझे मशीनरी भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे मैन पावर भी चाहिए, मुझे स्किल मैन पावर भी चाहिए, अनस्किल भी चाहिए, एक्सेट्रा, मुझे हर चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं ये सोचूं, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन बेटा, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन। या तो आप पूरा प्लीज क्वेश्चन लिख के भेजो, ठीक है। द थिंग इज दैट तो मुझे हर चीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सोचूं मैं बिना लेबर के काम कर लूंगी, मैं सिर्फ कैपिटल लगा के मशीनरी के साथ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा।
तो हर चीज को मुझे कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड प्रॉब्लम होगी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसकी क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है। हाँ, हम कुछ हद तक इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं कुछ हद तक लेबर को कैपिटल की मशीनरी की जगह, मशीनरी को कैपिटल की जगह, जैसे आपकी एग्जांपल मैं लूं तो आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अब अकाउंटेंट होते हैं, राइट। अकाउंटेंट पहले क्या होते थे, पहले तो सारे अकाउंटेंट जो है मैन पावर्स ही होती थी, राइट। आज की डेट में उन्होंने कंप्यूटर को रिप्लेस कर दिया। अब हर बंदा, लेट्स सपोज एक फर्म में 4 अकाउंटेंट थे, अब उसे 4 अकाउंटेंट का काम एक अकेला कंप्यूटर कर सकता है, बट कंप्यूटर को चलाने के लिए मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए, राइट, जिसको थोड़ी सी कंप्यूटर की नॉलेज भी हो, राइट। तो दैट मीन्स मैं उन 3 अकाउंटेंट को तो रिप्लेस कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बट मुझे एक मिनिमम चाहिए ही चाहिए। मीन मैं कुछ हद तक कॉम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, बट मैं 100% उसको नहीं कर सकती, सॉरी सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, कुछ हद तक सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, बट 100% नहीं कर सकती, क्योंकि एक्चुअली दे आर डेफिनेटली सब्स्टिट्यूट बट अप टू सम एक्सटेंट, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, राइट। आई एम सॉरी, आई हैव थोड़ी सी थ्रॉट इशू है मेरे पास। आई होप क्लियर है। सो देन द थर्ड क्वेश्चन इज, किसके लिए प्रोड्यूस करना हमने, होम टू प्रोड्यूस। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी, जैसे स्पोर्ट्स कार हमने प्रोड्यूस करी है, तो मुझे पता होना चाहिए स्पोर्ट्स कार जो है ओल्ड पीपल या नहीं डिमांड करेंगे, इसके लिए मुझे यंग पॉपुलेशन को ही टारगेट करना पड़ेगा। या अगर मैंने किड्स के लिए प्रोड्यूस करना है तो मैंने बुक्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं बुक्स प्रिंट आउट कर रही हूँ, स्टोरी बुक्स प्रिंट आउट कर रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किड्स के लिए कर रही हूँ, तो मुझे वहां उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी जहाँ पे किड्स ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल दी अम्यूजमेंट पार्क्स में या किड जोन्स में, या ऐसी जगह पे जहाँ पे किड्स एरिया हो, राइट। सो आई हैव समथिंग इन द माइंड, जब मुझे उसको क्लैरिटी लेके आनी है, वेयर टू, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्योंकि हर जो प्रोडक्शन है दैट शुड बी एलोकेटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स। कौन सी क्वांटिटीज प्रोड्यूस करनी है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होंगी, अकेली गुड्स की बात नहीं हो रही है, सर्विसेज की भी बात हो रही है, बिकॉज जैसे अभी मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट। सो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है, सर्विसेज गुड्स अकेली नहीं है, सर्विसेज अकेली नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो देन द हाउ टू प्रोड्यूस एंड देन फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए कैसे प्रोडक्शन करनी है, कौन सी, सॉरी पहले कौन सी प्रोडक्शन करनी है, किसके लिए प्रोडक्शन करनी है, एंड कैसे प्रोडक्शन करनी है। ये 3 जो प्रॉब्लम्स है ये हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली वी ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन इन द इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो जैसे मैं एक और एग्जांपल से बताऊं तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, मुझे व्हीट प्रोड्यूस करना, अब मैं अगर मैं ये व्हीट राजस्थान में प्रोड्यूस करूं तो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि वहां की जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है फॉर द व्हीट, राइट। फिर वहां पे जो प्रोडक्शन होगी जिसमें लेस वाटर रिक्वायरमेंट है, वो वाली प्रोडक्शन वहां पे हो सकती है। मतलब व्हीट अगर मुझे प्रोड्यूस करना है देन आई हैव टू चूज पंजाब साइड, पंजाब हरियाणा साइड मुझे आना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर, सबसे पहले कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी है। अब अगर मैं राजस्थान में स्टार्ट करूंगी तो मैं आई विल गेट लॉस, मैं लॉस में ही जाऊंगी, मेरा सारा कुछ वेस्ट ही होगा, नो आई एम नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनीथिंग, नॉट गेटिंग एनीथिंग, ठीक है। फिर मुझे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करनी है या लेबर इंटेंसिव, किसका कॉम्बिनेशन, कितना कॉम्बिनेशन बनाना है, एंड किस पॉपुलेशन को टारगेट करना है, दैट इज ऑल्सो इज योर इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो ये तीनों प्रॉब्लम्स क्यों राइज होती है, क्योंकि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हम इतनी डिस्कशन क्यों करते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज हैव अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब मुझे उन्हीं रिसोर्सेज में से प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, देन वी हैव टू बेसिकली चूज
चॉइस मैटर करेगी यहाँ पे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज चूज करनी है तो डेफिनेटली चॉइस विल मैटर। आई होप आई एम क्लियर। What to produce and make confusion है, what to produce and from for whom to produce, ठीक है। What to produce का मतलब है मैं कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं। कार की एग्जांपल ली थी, मैं स्मॉल कार प्रोड्यूस करूं, स्पोर्ट्स कार प्रोड्यूस करूं, लग्जरी कार प्रोड्यूस करूं या एक्सयूवी टाइप कार प्रोड्यूस करूं। किसके लिए प्रोड्यूस करूं, मतलब मैं कौन सी टारगेट पॉपुलेशन को मैं करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने किड्स को करना है या यंग पॉपुलेशन को करना है या सॉरी टीनेजर को करना है या फिर अडल्ट्स को करना है, यंग पॉपुलेशन को करना है या ओल्ड एज को करना है। अगर मुझे ओल्ड एज को करना है तो मैं लग्जरी कार प्रोड्यूस करूंगी। अगर मुझे यंग पॉपुलेशन को करना है मैं एक्सयूवी टाइप या मैं स्पोर्ट्स कार प्रोड्यूस करूंगी, ठीक है। अगर मुझे मिडिल इनकम ग्रुप को टारगेट करना है तो मैं स्मॉल कार प्रोड्यूस करूंगी, राइट। आई होप आपको अब क्लियर है। सपना आई होप आपको क्लैरिटी है। मैंने आई ट्राई टू यूज दी बोथ द लैंग्वेज। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पर्सन कैन आस्क। फ्रॉम बिजनेस साइड, राइट। बिजनेस की सबसे फर्स्ट चॉइस क्या होती है, चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट। चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट इज योर फर्स्ट थिंग। एग्जांपल, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट्स सपोज पेन मैन्युफैक्चरिंग का। फर्स्ट थिंग, कौन सा पेन प्रोड्यूस करूं। पेन में पहले तो मैंने ये सोचा कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूं, राइट। मैंने सोच लिया पेन प्रोड्यूस करूंगा। पेन प्रोडक्शन के लिए भी कौन सा पेन प्रोड्यूस करूं, किस रेंज में आने वाला है, ठीक है। एक लग्जरी पेन टाइप्स होगा जो पार्कर्स वगैरह के होते हैं, एक्सपेंसिव पेन्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए पेन्स होते हैं जो सस्ते पेन्स होते हैं, 10 से लेके 20-30 तक की रेंज में होते हैं। एक ऑफिस स्टाफ के लिए पेन होते हैं, वो और सस्ते होते हैं, ठीक है। पहली प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रोडक्शन करना। फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि इन पेन्स में भी बहुत सारी रेंज है तो उसमें मुझे हेल्प करेगा किस पॉपुलेशन को टारगेट करना। फॉर whom to produce, whom to produce में I'll have to select which one should be selected, either the kids, the school going students, office going higher level staff या low level staff। अगर लो लेवल के लिए है तो मैं स्मॉल पेन 5-7 रुपए वाले की रेंज वाले प्रोड्यूस करूंगी। अदरवाइज अगर मैनेजर्स लेवल या चेयरमैन लेवल के लिए पेन मुझे प्रोड्यूस करने तो मैं हाई रेंज पेन टाइप स्पार्कर्स वगैरह प्रोड्यूस करूंगी, राइट। अगर स्टूडेंट्स के लिए है तो मैं 10 से लेके 30 तक के पेन प्रोड्यूस करूंगी एंड ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग न्यू इन दैट, क्योंकि बच्चों को जो चीज अट्रैक्ट करती है मैं उसमें टारगेट करूंगी। maybe the different colors, maybe the smoothness of the pen, maybe the holding, or from like fast writing, the easy drawing अगर gel pen है या ball pen है, so these things can be done। रितिका बच्चे क्या नो मैम, आई प्लीज या तो पूरा प्लीज क्वेश्चन लिखा करो। ओके बिल्कुल, क्वांटिटी भी व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगी। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। एग्जाम्पल दूं आपको, इसमें आपको मुझे ये पता चल गया, मुझे जो आपका एसओएल के प्रिंसिपल को ये पता है कि मुझे बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट को जी इकोनॉमिक्स के लिए मुझे कोई टीचर देना है। वो कौन सा टीचर होगा जो आपको वो पढ़ाएगा हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि मैं तो आपको एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रही हूँ ना। और हु विल डू दिस।
कैसे? ऑफलाइन, ऑनलाइन, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, राइट? अब वो जो मैं एग्जांपल ले रही थी अभी पेन वाली, सेम एग्जाम्पल ले रही थी मैं जो पेन वाली, मैं उसमें आपको फिर से उसी पेन पे एग्जाम्पल में आती हूँ। उसमें मैं दोनों चीजें यूज कर सकती हूँ, लेबर भी, कैपिटल भी, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। तो लेबर अगर सिर्फ करूंगी तभी मुझे फिर भी वो उसका रॉ मटेरियल के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड है, राइट? उस कैपिटल को असेंबल करने के लिए मुझे लेबर रिक्वायर्ड है। कितनी क्वांटिटी में लेबर होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में कैपिटल होना चाहिए, कितने का, तो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन इज हाउ टू प्रोड्यूस. So that means either the labor intensive techniques or capital intensive techniques, right? ऑथर की बुक्स बच्चे मैंने आपको अभी, आप मेरा वाला देखना, तो मैंने आते ही पहले बताया या तो केस एंड फेयर ले सकते हो, और सॉरी ये ई बुक्स अवेलेबल हैं गूगल में, आप डाउनलोड करोगे मिल जाएंगी, नहीं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर भी कर दूंगी. लिप्सी क्रिस्टल ले सकते हो, आपके एसवाइएल के नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो. मैम, in how to produce is the labor and machine example is right? Yes, labor and machine example is right, of course, because इन्हीं में मोस्टली हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं. लैंड तो हमें जितनी रिक्वायर्ड है हम उसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो कुछ थोड़े से लेवल पे कर सकते हैं, जैसे मशीनरी को थोड़ा कॉम्पैक्ट कर लिया, या कुछ यू कैन से थोड़ा बहुत है, जैसे हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड, कुछ हद तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते. पर हाँ, कैपिटल और लेबर को तो हम काफी हद तक कर लेते हैं. कौन सा क्वेश्चन आशुतोष? प्लीज एडमिन, ग्रुप एडमिन. बेटा मैं ही नहीं हूं तो मैं कैसे करूं? मैं अभी आपको बोला कि मैं नहीं हूं किसी ग्रुप में, मैं इवन आई हैव टू बी एडेड. ठीक है, आई हैव टू एड माई सेल्फ इन योर्स ग्रुप. So how can I do all these things? Okay, please ask me questions related with the subject only, right? I'm very happy to answer the questions in this live section. I'm very happy to answer the questions only the subject related. Otherwise you can WhatsApp me. Okay, whenever I'll get time I'll answer, I'll reply. Okay, I hope everybody is clear what economics is and what are the basic problems of economics. Now one thing जो हमें इन सब प्रॉब्लम्स का चॉइस में हेल्प करती है, चॉइस क्यूरियोसिटी में हेल्प करती है, इज दी we have to see two things. One is the opportunity cost, the other one is the PPC, the production possibility curve. Now what is how much goods and services can be economy produce? ये चीजें जो है कितनी goods and services produce करनी है इकोनॉमी में, ये एक बिगेस्ट क्वेश्चन रहेगा, किस हद तक करना है. जैसे अभी एग्जांपल ले रही थी मैं पेन्स की, जिसमें कुछ लेबर और कुछ कैपिटल रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स ऑफ लेबर प्लस 50 यूनिट्स ऑफ कैपिटल मुझे कितना प्रोडक्शन दे रही है? लेट्स सपोज 40 पेन्स मुझे प्रोड्यूस करके दे रही है. ठीक है, अब एग्जांपल दे रही हूं मैं. नाउ 120 यूनिट्स ऑफ लेबर प्लस 70 यूनिट्स ऑफ कैपिटल मुझे कितनी पेन प्रोडक्शन दे रही है? अगेन 40. दोनों में से मैंने कौन सी लेनी है? बता रही हूँ शुभम बच्चे, कैसे हम कोप अप करेंगे. इन दोनों में से हमने कौन सी प्रोडक्शन करनी है? मैं कहा, सॉरी लेट थोड़ी, एक मिनट, सॉरी. 120 यूनिट्स ऑफ लेबर प्लस 30 यूनिट्स 35 यूनिट्स ऑफ कैपिटल मुझे 40 पेन प्रोडक्शन करके दे रहा है. इसमें से मैं कौन सा लूं? एक तो मुझे लेना है ना. मैं किससे 40 पेन प्रोड्यूस करूं? दिस विल बी दी माय क्वेश्चन. How I'll find out this answer? I have two things.
एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स है, पर उससे पहले मुझे एक टर्म समझनी है, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये जो मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन है, मेरे पास 150 यूनिट्स ऑफ कैपिटल नहीं है, 50 यूनिट्स ऑफ कैपिटल नहीं है, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हुआ? मेरे पास ये हुआ, मैं उस कैपिटल को कुछ हद तक सब्स्टिट्यूट कर लूं, किसके साथ? लेबर के साथ। सो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। एक और एग्जांपल देती हूँ, थोड़ी सी आपकी लाइफ में से, आप बाद में मुझे चाहे गालियां निकाल देना। बच्चे 100 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 40, मतलब 100 यूनिट्स ऑफ लेबर। साथ में जो बोल रही हूँ उसको भी तो सुनो। 100 यूनिट्स ऑफ लेबर प्लस 50 यूनिट्स ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू, मतलब ये दोनों मिलके मुझे 40 पेन प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। गॉट यू माय पॉइंट? तो मैं बोल रही हूँ उसको भी बोलूं, ठीक है? तब एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, मेरे पास फर्स्ट वाला सेकंड वाला कुछ नहीं है, मेरे पास n नंबर ऑफ क्वेरीज हैं, तो मैं ऊपर ऊपर मेरे टाइम नहीं है, आई हैव ओनली 1 hour टू टीच यू, ठीक है? सो इट्स बेटर आइदर टू जस्ट टू राइट योर क्वेश्चन प्रॉपरली इन वन गो। ऊपर फर्स्ट वाला सेकंड वाला आई कांट फाइंड आउट कि आपने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, कौन सा फर्स्ट था कौन सा सेकंड था, आई कांट फाइंड आउट राइट नाउ बिकॉज आई हैव, इफ यू कैन सी माय द क्वेश्चन एंड आंसर्स क्वेरीज राइट नाउ, आई हैव अ 70 क्वेश्चन, सो आई हाउ कैन आई फाइंड आउट आपका फर्स्ट कौन सा था, राइट? 70 में से लिटिल डिफिकल्ट एंड इट टेक टाइम्स, एंड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दिस थिंग आई विल ट्राई टू टीच यू बेटर, राइट? मैं आपको उतना ही कॉन्सेप्ट की डेप्थ समझाऊं, सो दैट आई कैन, यू कैन यूज दैट। सो यू हैव क्वेरीज, आई नो, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। उसके लिए बेटा प्लीज एक तो एक ही गो में पूरा क्वेश्चन टाइप करो, सो दैट कि मैं उसको समझ पाऊं आपका क्वेश्चन क्या है। वन थिंग इज दैट, जैसे अभी एक ने लिखा है 100 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 40, सो व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू आस्क मुझे नहीं पता। 100 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 40 उसने ये लिखा है, आप सब में से कोई शायद ही कोई समझ पाएगा। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन दैट मैं उन्हें उसमें थोड़ा सा सोच के, हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है कि उसने लेबर कैपिटल को स्किप करके उसका क्वेश्चन हो कि 100 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 150 होते हैं, 40 नहीं होते, ही वांट्स टू माइट बी से लाइक दिस। सो प्लीज आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, अदरवाइज आई वॉन्ट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं फिर वो क्वेश्चन स्किप कर दूंगी। सो प्लीज इफ यू रियली वांट, देखो बच्चे मैं समझती हूँ कि ऑनलाइन जितना टीचिंग टफ है उतना ही आपके लिए भी टफ है, जितना मेरे लिए टफ है, राइट? इवन आई एम ऑन द लर्निंग स्टेज, मैंने भी ये पहले से नहीं सीखा था जब, ठीक है? इवन आई एम इन द लर्निंग स्टेज, आप भी हो, we both are at the same end, right? On the same page of a book, but even आप अपनी हेल्प तभी कर सकते हो जब आप मेरी हेल्प करोगे। मैं आस्किंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, जो आपके मन में है सीधा क्वेश्चन लिखो और उस हिसाब से करो, मैं कोई चैटिंग नहीं कर रही आपके साथ। आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मैं डेली ये चीज जो है नहीं बार बार रिपीट करूंगी, कल से मैं वो चीज स्किप कर दूंगी जिसमें आप प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछोगे, राइट? मैंने अभी बेटा कोई कॉम्बिनेशन बेस्ट बताया ही नहीं है। कॉम्बिनेशन बताने के लिए आपको उसकी कॉस्ट पता होना चाहिए, कितनी लेबर की कॉस्ट है, कितनी कैपिटल की कॉस्ट है, उसी के हिसाब से हम पेन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करके तो प्रॉफिट जो है, तो बेसिकली है द थिंग इज दैट कि फाइनल हम आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है? The thing is, let me come back to the thing. So I have to find out the opportunity cost.
पहली चीज, मेरे पास जब कोई चीज अवेलेबल नहीं होती तो आई ट्राई टू फाइंड, या फिर मैंने लेट्स सपोज आई हैव, मैं एक और एग्जांपल से समझा रही हूँ, आई हैव 1000 रुपीज, ठीक है। अगर मैं इसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं आई कैन गेट द प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज। दैट मीन्स मेरे पास ये 100 रुपीज का प्रॉफिट आया। 100 रुपीज इन्वेस्ट करने से 100 रुपीज का प्रॉफिट आया, बट इसमें टाइम पीरियड भी है, इसमें 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। अब आई हैव टू फाइंड आउट कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूं या ना करूं। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं इन्वेस्ट कर दो क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेट मी फाइंड आउट द नेक्स्ट वे। मैं अगर ये 1000 रुपीज किसी फंड में इन्वेस्ट करती हूँ, कहीं पे लेट्स सपोज सेविंग अकाउंट में डाल रही हूँ या करंट में डाल रही हूँ, अब उसका जो इंटरेस्ट रेट है, वो जो है इंटरेस्ट रेट है वो क्या दे रहा है मुझे, उसके 6 मंथ्स के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स जो है मुझे कितना पैसा मिलेगा, 1150 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। दैट मीन्स नाउ आई एम गेटिंग 150 रुपीज। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, मैं बिजनेस में अगर इन्वेस्ट ना करूं, मैं सेविंग में उसको डाल दूं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है कि इस पैसे को मैं सेविंग अकाउंट में डाल दूं, ठीक है। उसमें मुझे 150 मिल रहा है एक्स्ट्रा। सो व्हाट इज माय थिंकिंग, दिस वन इज द बेस्ट। सेकंड, इट मे बी I'll get 1080. अगर आई एम गेटिंग 1080 तो मैं क्या चीज इन्वेस्ट करूंगी, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी, उसमें मुझे 20 रुपीज ज्यादा मिल रही। ओके, दिस इज द अल्टरनेटिव थिंग्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मुझे नेक्स्ट बेस्ट में क्या चीज मिल रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी जैसे इसमें एग्जांपल ले रहे थे हम, इन दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, ठीक है। उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव होगा विल चूज दिस वन, दैट वन, ठीक है। बिकॉज राइट नाउ व्हाट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं हम, वो किस पे डिपेंड करती है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल बेसिकली, एंड एंटरप्रेन्योर ऑफ कोर्स। एंटरप्रेन्योर तो चलो द पर्सन हु इज डिवोटिंग देयर टाइम, लैंड, लेबर, कैपिटल को हमने कॉम्बिनेशन में यूज करना। कितनी क्वालिटी या कितनी एफिशिएंसी है इन फैक्टर्स में, ये हमें चेक करना है। कितनी द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज सेइंग कि ये मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, मींस ये 50 यूनिट्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये वाली टेक्नोलॉजी आई एम नॉट हैविंग, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे नेक्स्ट अल्टरनेटिव पे जाना पड़ेगा। इसके बाद का जो अल्टरनेटिव है वो ये वाला। एक और अल्टरनेटिव लेट्स सपोज है मेरे पास, वो है 160 यूनिट्स ऑफ लेबर प्लस 30 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, भी मुझे यही चीज प्रोड्यूस करके दे रहा है, बट ये वाली इसकी ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगी, ठीक है। सो आई एम चूजिंग द नेक्स्ट अल्टरनेटिव। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो उससे नेक्स्ट, वो नहीं है तो उससे नेक्स्ट। दिस इज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर मैं इसकी डेफिनेशन में आपको समझाऊं, द इज द अमाउंट ऑफ अदर गुड which has reduced or giving up by transformation of resources। अगर मेरे पास दो गुड्स हैं x एंड y, अगर मुझे x के एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, जैसे मैंने इसके x एंड y दो कॉम्बिनेशन है, अगर मेरे पास डिफरेंट मुझे इसके कुछ यूनिट्स गिव अप करने पड़ेंगे टू गेट एडिशनल यूनिट्स ऑफ दिस, या मुझे इसके अगर एडिशनल चाहिए तो मुझे इसके कुछ गिव अप करने पड़ेंगे, तो दिस इज नथिंग बट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो हम let me take the questions, otherwise I'll get back to this topic tomorrow because right now we are having 5 minutes left. I'm not getting one thing is that कि
आप सब एक ही ग्रुप का मुझे लिंक भेज रहे हो या डिफरेंट ग्रुप्स हैं? आई हैव टू चेक दिस so I can join the one group only. अच्छा, now the question is किस बुक की बात हो रही है? मैं आई टोल्ड यू आइदर द केस एंड फेयर और द लिप्सी क्रिस्टल, बट मैं आपको ये चीज सॉरी बताना भूल गई बिकॉज आप बीकॉम के स्टूडेंट थे, मुझे लगा सब इंग्लिश के होंगे. इसमें ये इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है. हिंदी में आपके पास एसओएल के नोट्स हैं, टीआर जैन ले सकते हो, दीपा टीआर जैन ले सकते हो, और यू कैन टेक देयर इज वन मोर बुक ऑन, एक और बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, मैं चेक करूंगी उसको कौन सी बुक है हिंदी मीडियम में. ठीक है, मैं उसका एक्चुअली नेम थोड़ा स्किप कर रही हूँ. आप आई गेट बैक टू दैट नेम. Yes, बिल्कुल शुभम, you are very much right. The how to produce means का reduction in the production cost or the increase in the profit. I think हेमलता मैंने आपकी क्वेरी का आंसर दे दिया मैम. जैसे अभी तो एक्सप्लेन दिया है, उसमें हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें कैपिटल कम हो जाए, जिसमें बच्चे हम ऐसे चूज नहीं कर सकते. अब मुझे नहीं पता कि मेरी अब इसकी टोटल कॉस्ट, अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर लेबर जो है मुझे पर आवर लेबर कितना पड़ रहा है, लेट्स सपोज 10 रुपीज पर आवर पड़ रहा है. ठीक है, एंड कैपिटल कितना पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं पर आवर नहीं, मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ. मुझे एक दिन लेबर की कॉस्ट पड़ रही है 100 रुपीज, नहीं 100 मैंने एग्जांपल में लिया 120 रुपीज, राइट. कैपिटल की मुझे कॉस्ट पड़ रही है 70 रुपीज. तो मेरे पास बेस्ट एग्जांपल कौन सी होगी जिसमें मैं लेबर कम यूज करूं और कैपिटल ज्यादा यूज करूं, राइट. बट अगर मेरी यही चीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे लेबर 80 रुपीज है और मेरी कैपिटल 150 है, तो मैं वो टेक्नोलॉजी यूज करूंगी जिसमें मुझे कैपिटल कम और लेबर ज्यादा है. एंड द अदर थिंग इज दैट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इन दोनों की अवेलेबिलिटी कितनी है मेरे पास मार्केट में. लेबर ज्यादा अवेलेबल है तो मैं लेबर इंटेंसिव यूज करूंगी, कैपिटल ज्यादा अवेलेबल है तो मैं कैपिटल. ये डिपेंड करता है कि चीप फैक्टर कौन सा है. ठीक है, आई होप आपकी क्वेरी एग्जांपल दे मैम. जैसे आपने अभी जो 2 एग्जांपल दिए, हिंदी मीडियम के एसवाइएल के नोट्स तो हैं ही हैं, आप चेक कर सकते हो, अच्छे हैं नोट्स, सब कुछ एक्सप्लेन है उसमें बहुत अच्छे वे में. ठीक है, बुक तो मैंने बता दिया आपको. पेन वाला एग्जांपल बच्चे, पेन तो मैंने सिंपल बताया था कि कौन सा पेन हम बनाना शुरू करें, क्योंकि हमारे पास आपने देखा होगा पेन की भी कितनी रेंज है. 1 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं तो 1000 लैक्स तक जाते हैं. ठीक है, वो तो हमारी लिमिट है ना, हमने किसके लिए प्रोड्यूस करना. अगर स्टूडेंट के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो हम रेंज करते हैं कि जिसकी एमआरपी 5 रुपीज से लेके 40-50 रुपीज तक की हो. मैक्सिमम 40-50 में ही बेसिकली ये ज्यादातर स्टूडेंट्स लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे जो है घुमा देते हैं पेन ज्यादातर. ठीक है, अगर कॉलेज गोइंग के लिए है तो 50-60 के पेन्स की रेंज अच्छी होती है. अगर कॉर्पोरेट के लिए, कॉर्पोरेट में भी 2 चीजें हैं. अगर लो स्टाफ के लिए ना, जैसे आपने बैंक में देखा होगा बाहर लगा होता है पेन, उसको चेन से बांधा होता है, राइट. वो पेन देखा होगा आपने, बहुत सस्ता वाला पेन होता है, 2-3 रुपए 5 रुपए वाला पेन होता है बेसिकली, उस रेंज में आते हैं. अगर आप बॉल पेन्स होते हैं, फिर जेल पेन्स हैं हमारे पास, तो हमने किस को प्रोड्यूस करना, बेसिकली दैट एग्जांपल वाज रिलेटेड टू दैट. आई होप I make myself clear.
हाँ जी बच्चे, ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजीली, ई बुक्स आर अवेलेबल। नहीं तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी वंस आई ज्वाइन, आज नहीं 2-3 दिन में। आपका स्टडी मटेरियल नहीं है क्या एसओएल की वेबसाइट पे? आई एम नॉट श्योर। नहीं है तो कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। आई डोंट नो एग्जाम कब होंगे। आप मेरी चैट देखो, मैंने सबसे पहले नेम दिया। बिजनेस अकाउंट का तो मैंने कोई एग्जांपल ही नहीं दिया बच्चे। मैंने ये कहा था कि अगर मैं बिजनेस में पैसा लगाती तो मुझे इतना प्रॉफिट होता है, मैं सेविंग अकाउंट में पैसा लगाऊंगी रखूंगी तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उसमें से कौन सा चूज करूंगी? आप खुद सोचो जिसमें मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। दैट्स द सेम। अगेन आई टोल्ड यू कि मैं एक वर्ड से कैसे जज करूं व्हाट यू वांट टू आस्क। कैपिटलिस्ट, व्हाट कैपिटलिस्ट इज? आई एम सॉरी, मैं मुझे नहीं समझ आता ये पूरा क्वेश्चन, प्लीज आप टाइप कीजिए, ठीक है? ओके गाइज, आई होप देयर इज नो फर्दर क्वेरी। Okay guys, bye, take care, have a nice day.